नमस्कार बच्चों। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की अगली सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिक वक्र ट्रांजिस्टर के लिए। आइए बिना देरी किए इसको समझते हैं। हम लोग आज इसमें हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये आप लोग इसका परपथ आरेख देख रहे हो। परपथ आरेख, इसमें ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिक वक्र निकालना है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, कुछ विन्यास होते हैं, हम आपको इसके बारे में चर्चा कराते हैं। ये देखिए, ये होता है एक उभयनिष्ठ आधार विन्यास, इसको बोलते कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसको बच्चों क्या बोलते, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये उभयनिष्ठ आधार विन्यास है। इसमें आधार जो होता है वो कॉमन होता है। ये है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, इसको बोलते कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिट बेस, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद बच्चों इधर ये देख रहे हो, ये तीसरा है, इसको हम बोलते हैं CCC, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ विन्यास के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें हम आज जो पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बच्चों है हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो उभयनिष्ठ अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र खींच रहे हैं। तो बच्चों इसमें हम आपको बता दें कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र हैं, इनमें हम वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं। वोल्टेज एंड करंट के बीच ग्राफ खींचते हैं। अब देखिए, इसमें जो उत्सर्जक अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं, ये दो प्रकार के खींचे जाते हैं। सबसे पहले परपथ को समझ लेते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। ये हमारा निवेशी वोल्टेज हमने यहाँ पे दिया है, किसको किसको, बेस को और एमीटर को। जिसके हम निवेशी वोल्टेज को हम जानेंगे, ये हमारा निवेशी वोल्टेज है, या वोल्टता भी कह दीजिए। इसके बाद हमने आउटपुट में देखो लगा रखा है VCE, ये आप देख रहे हो VCE। ये हमने संग्राहक और उत्सर्जक के बीच दिया, ये आउटपुट सर्किट है। ये बच्चों आउटपुट सर्किट है। और ये बच्चों इनपुट सर्किट है। ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम इसमें जो अभिलाक्षणिक वक्र खींचने वाले हैं, ये किसके बीच, वोल्टेज और करंट के बीच। तो आइए, इसमें अभिलाक्षणिक वक्र जो होंगे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिक वक्र में दो प्रकार होंगे। नंबर एक, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, और दूसरा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। इधर आप चित्र में ये देख पा रहे हैं, ये हमने निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र को लिया हुआ है, और ये दूसरा जो सर्किट है ये आपका निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है। तो सबसे पहले हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में जानते हैं। एक बार बच्चों और ध्यान दिला दें
ये आप जो अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ रहे हैं ये ट्रांजिस्टर के हैं, और वो भी उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिक वक्र है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जो ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके अभिलाक्षणिक वक्र हैं। तो आइए इसमें परिभाषा इसकी हम समझें। इसमें नियत रहता है आउटपुट वोल्टेज यानी कि VCE। VCE जो है वो नियत रहता है। इसके बाद हमें जो निवेशी धारा है, इसमें ये निवेशी धारा के बीच IB सिंबल बनाइएगा, ये IB है बच्चों। तो निवेशी धारा हमारी IB है और निवेशी वोल्टेज हमारा VBB है। तो निवेशी धारा और IB और VBE के बीच खींचा गया जो ग्राफ है उसको हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में। तो आइए देखते हैं। ये आपके देखो पहले आपको VCE की वैल्यू 1 वोल्ट पर, तो ग्राफ हम देख रहे हैं कि जैसे हमने VV का मान बढ़ाया तो ग्राफ 0.5 वोल्ट से अचानक से तेजी से बढ़कर सीधे एकदम से धारा का मान में वृद्धि हो जाती है। फिर हमने क्या किया, VCE की वैल्यू 2 वोल्ट रखी, फिर इसके बाद बढ़ाया, फिर हमने इसमें 5 वोल्ट रखी। तो इस प्रकार से प्रत्येक स्थिति में जो ग्राफ हमारा एकदम से धारा का मान बढ़ रहा है वो ये स्थिति है, इसको हम बोलते हैं निवोल्टता। क्या बोलते बच्चों? निवोल्टता यानी कि कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज बोलते हैं। तो इस पे निवोल्टता की परिभाषा क्या है? निवोल्टता को हम परिभाषित करते हैं कि जहां पर धारा का मान तेजी से वृद्धि कर जाता है उस वोल्टेज को हम निवोल्टेज बोलते हैं, या ऐसे कह दें वह वोल्टता जिस पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है, तेजी से वृद्धि करता है, उस वोल्टता को निवोल्टता कहते हैं। आइए अब इसमें ये इसके निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र हो गए। इससे जब वोल्टेज है और धारा है तो इसी से हम इनपुट रेजिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं, निवेशी प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। तो निवेशी प्रतिरोध को RI से प्रदर्शित करेंगे बच्चों, RI से। और ये आप जानते हो प्रतिरोध जो होता है वो R बराबर V/I, और यहाँ ग्राफ किसके बीच है? IB और VBE के बीच। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा VEB या VBE, एक मिनट, RI का मान डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, और इसमें कांस्टेंट किसको रखा है? डेल्टा VCE इक्वल टू नियतांक या नियत। ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टेज में निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन तथा निवेशी धारा में परिवर्तन के अनुपात को निवेशी प्रतिरोध कहते हैं। अब आइए दूसरा पार्ट का अध्ययन करते हैं। इसको हम निर्गत, ये दूसरा पार्ट है, ये निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बच्चों, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। इसको भी जैसे हमने इसको परिभाषित किया, अब इसमें IB को कांस्टेंट किया जाता। किसको बच्चों? IB को कांस्टेंट किया जाता है, यानी कि निवेशी धारा को हमने कांस्टेंट कर लिया। निवेशी धारा को कांस्टेंट कर लिया और ग्राफ खींचा निर्गत धारा। यहाँ से ये निर्गत धारा है, ये IC निर्गत धारा है, और ये VCE जो है ये निर्गत
वोल्टेज है बच्चों, निर्गत वोल्टता भी कह देते हैं। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो है निर्गत धारा और निर्गत वोल्टेज के बीच खींचा गया ग्राफ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अब इसमें देख रहे हो बच्चों, पहले धारा IB का मान 0 रखा गया, मतलब जो निवेशी धारा है इस सर्किट में, देखो निवेशी धारा है, इसको हमने 0 किया। तब वोल्टेज का मान, आउटपुट वोल्टेज का मान इस निर्गत वोल्टेज का मान बढ़ाने पर IC धारा का मान बढ़ जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है इस पॉइंट के बाद ये सैचुरेट होता है। फिर क्या किया, IB की वैल्यू बदल दी, 10 माइक्रो एम्पियर पे लगाया। फिर देखा धारा का मान और बढ़ गया, ये ग्राफ आप लोग देखते जाइए। इसके बाद 20 माइक्रो एम्पियर पे धारा का मान और बढ़ गया। इसके बाद जब IB का मान 30 माइक्रो एम्पियर देखा तो निर्गत धारा में और वृद्धि हो गई। तो इसमें ग्राफ में आप लोग देख रहे हो, जो AB रेखा है इसको संतृप्त रेखा बोलते हैं। AB रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों, संतृप्त रेखा, संतृप्त रेखा। और इसमें AB यानी ये जो रेखा है ऐसी AB, ये जो रेखा है, और इधर ये रेखा, ये ग्राफ है, ये है IC। तो इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये संतृप्त क्षेत्र कहलाता है बच्चों, संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। संतृप्त क्षेत्र। तो बच्चों इस एरिया को हम संतृप्त क्षेत्र कहते हैं, ये आप देख रहे हो। इसके बाद जब धारा का मान 0 है, ये IB निवेशी धारा का मान जब 0 है, तो इनके बीच का जो ये भाग है, ये वाला, ये लिखा है अंतक क्षेत्र, इसको अंतक क्षेत्र बोलते हैं, अंतक क्षेत्र। इसके बाद संतृप्त क्षेत्र और अंतक क्षेत्र के बीच के एरिया को, या बीच का जो शेष स्थान है, उसको सक्रिय क्षेत्र बोलते बच्चों, उसको क्या बोलते, सक्रिय क्षेत्र। ठीक, तो ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में अभिलाक्षणिक वक्र हैं NPN ट्रांजिस्टर के, जिसमें हो गया निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और दूसरा हो गया निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अब इसमें कुछ लाभ देख लेते हैं। सबसे पहला लाभ जो होता है वो धारा लाभ है। इस लाभ को हम प्रवर्धन, धारा प्रवर्धन गुणांक भी बोलते हैं, या हम इसको धारा लाभ से ही समझें। और इसमें धारा लाभ को बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप देख रहे हो धारा लाभ, तो धारा लाभ का मतलब जो आपने निवेशी धारा लगाई और उससे तुम्हें धारा आउटपुट यानी निर्गत प्राप्त हुई, तो इनमें जो अनुपात है, यानी निर्गत धारा बटे निवेशी धारा का जो अनुपात है, वो कहलाता है धारा लाभ। तो इसको हम डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB लिख सकते हैं, या इसी को, या बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB लिख सकते हैं। धारा लाभ मिल गया, और इसका प्रतिरोध, इनपुट निवेशी प्रतिरोध ये था, आउटपुट प्रतिरोध भी यहाँ देख लो, निर्गत प्रतिरोध भी क्या लिखा जा सकता है, निर्गत प्रतिरोध, जो मेरे बच्चों निर्गत प्रतिरोध को R आउटपुट से प्रदर्शित करते हैं। तो निर्गत प्रतिरोध इसमें किसके किसके बीच ग्राफ खींचा, VC और IC के बीच, तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC। तो ये निर्गत प्रतिरोध हो गया। ठीक, इसमें धारा लाभ हो गया, वोल्टेज लाभ, इसके बाद वोल्टेज लाभ।
तो वोल्टेज लाभ को ए बी से प्रदर्शित करते हैं। वोल्टेज लाभ को बच्चों, वोल्टेज लाभ है तो वोल्टेज को प्रदर्शित करते हैं V से, तो ए बी कह दीजिए। निर्गत वोल्टेज बटे निवेशी वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन बटे निवेशी वोल्टेज। निर्गत वोल्टेज कितना है, VCE अपॉन निवेशी वोल्टेज V डेल्टा VBE। ये हो गया वोल्टेज लाभ। तो कुल मिला के जो लाभ हैं वो बच्चों ऐसे आप लोगों को समझने हैं कि निर्गत बटे निवेशी। क्या समझना है, निर्गत बटे निवेशी। तो इस प्रकार से इसमें हम धारा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। निर्गत धारा कितनी है, डेल्टा IC, निवेशी धारा में परिवर्तन कितना है, डेल्टा IB। कुल मिला के निर्गत बटे निवेशी याद रखना है। निर्गत में कोई भी वोल्टेज में अगर निकाल रहे हैं तो निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन, बटे में निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन। तो आज बच्चों हमने पढ़ा उभयनिष्ठ उत्सर्जक अवलाक्षणिक वक्र। इसमें दो प्रकार के अवलाक्षणिक वक्र खींचे जाते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने निवेशी अवलाक्षणिक वक्र का अध्ययन किया और निर्गत अवलाक्षणिक वक्र का अध्ययन किया। कुछ धारा लाभ और वोल्टेज लाभ का अध्ययन किया। अगर चाहो तो इसमें हम शक्ति लाभ भी कह सकते हैं, और शक्ति लाभ को आउटपुट शक्ति बटे निवेशी शक्ति, शक्ति लाभ भी लिख सकते हो बच्चों। शक्ति लाभ, तो शक्ति लाभ में आपको मिलेगा आउटपुट शक्ति बटे निवेशी शक्ति। शक्ति लाभ को AP से प्रदर्शित कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार बच्चों।